योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में सरकारी शिक्षकों को शिक्षक दिवस से पहले खास तोहफा देने जा रही है। शिक्षक दिवस से पहले सरकार राज्य के 2 लाख से अधिक शिक्षकों को टैबलेट देगी। डिजिटल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी योगी सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेसिक स्कूलों को निपुण भारत मिशन के तहत अपडेट किया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करा दी गई हैं। जल्दी प्रदेश के सभी स्कूलों के टीचर बच्चों को डिजिटल शिक्षा देते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जल्द से जल्द शिक्षकों को टैबलेट मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। बरेली पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं दिग्गज भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विभाजन की विभीषिका कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कम्युनल क्रिमिनल करतूत का कलंक है। कांग्रेस मुस्लिम लीग की यह कम्युनल जुगलबंदी आज भी जारी है। दायरा घटा है पर दिमाग वही है। जमीन बंजर है लेकिन हाथ में अभी भी विभाजन का खंजर है। बरेली में सोमवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित मौन जुलूस और विचार गोष्ठी में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि आजादी का जश्न विभाजन के मुख्य जुर्म के एहसास के बिना अधूरा है। इस जुर्म जुल्म की जहरीला जुगलबंदी के जाल से आज भी सावधान रहने की जरूरत है। बरेली में सोमवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भाजपा ने मौन यात्रा निकाली। यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा शामिल रहे। मौन यात्रा में शामिल नेताओं ने विभाजन के दौरान मारे गए नागरिकों के प्रति शोक जाहिर किया। इस मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आजादी का जश्न विभाजन के जख्म जुर्म के एहसास के बिना अधूरा है। इस जुर्म जुल्म की जहरीली जुगलबंदी के जाल से आज भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत काल में इतिहास की इस विभीषिका के संदेश सबक को नई पीढ़ी को याद कराया है। विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और आमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आमला में तिरंगा रैली निकाली। कैबिनेट मिनिस्टर और सांसद बाइक पर बैठकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मणिपुर में गोलियां कांग्रेस ने चलवाई थी। कांग्रेस ने मणिपुर की जनता के साथ घोर अन्याय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मामले में कुछ बोलते इससे पहले ही कांग्रेस ने संसद से बाइकाट कर दिया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी मदरसों में ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान कराने के निर्देश दिए गए हैं। सावन के छठवें सोमवार को नाथ नगरी बरेली के मंदिरों में शिव भक्तों ने पूरी भक्ति भाव से अपने आराध्य भोले बाबा का जलाभिषेक किया। रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन के लिए अल सुबह ही नाथ मंदिरों में भोले भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। जत्तों में कांवड़िए नाचते गाते भगवान शिव के जलाभिषेक को कचला और हरिद्वार से बरेली पहुंचे। कांवड़ियों की भीड़ मंदिरों में बाबा को जल चढ़ाती नजर आई। कांवड़ रूट की पुलिस लगातार निगरानी करती रही। मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से कांवड़ यात्राओं पर लगातार नजर रखी जाती रही। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान और आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने मंदिरों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बरेली में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत संजय कम्युनिटी हॉल में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का डीएम शिवाकांत द्विवेदी और बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने उद्घाटन किया। कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। संजय कम्युनिटी हॉल में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर गौतम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों का जमकर हौसला बढ़ाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को मेयर ने पुरस्कृत भी किया। ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य की मां राम कुमारी का सोमवार को बरेली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। उन्होंने अपने पीछे 5 बेटे और 3 बेटियों के साथ भरा पूरा परिवार छोड़ा है। बड़े पुत्र देवेंद्र साक्य पैतृक गांव ब्रह्मपुर दातागंज बदायूं के प्रधान हैं। वहीं सबसे छोटे दुर्विजय सिंह साक्य ब्रज क्षेत्र भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। बेहद गमगीन माहौल में शाम पैतृक गांव ब्रह्मपुर में उनका अंतिम संस्कार हुआ। रोहिलखंड
से लेकर ब्रज क्षेत्र तक तमाम राजनेता गणवान हस्तियों के साथ मीडिया से जुड़े लोगों ने ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साकी की माता श्री के निधन पर गहरा शोक जताया है। बरेली में कांवड़ यात्रा पर हमले के बाद फिर माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र सामने आया है। सोशल मीडिया पर 15 मिनट को पुलिस हटाने और फिर दम दिखाने जैसे भड़काऊ पोस्ट डालकर तनाव फैलाने की कोशिश की गई। समाज में शत्रुता फैलाने को लेकर हाफिजगंज क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बंजरिया निवासी सद्दाम उर्फ नाजिम रजा सहित 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बरेली में सोशल मीडिया पर सुनियोजित तरीके से इस तरह का भड़काऊ पोस्ट ऐसे वक्त में वायरल किया गया है जब बरेली शहर के जोगी नवादा में कांवड़ को लेकर 2 बार बवाल की घटना हो चुकी है और एक ही जगह पर 2 बार बवाल होने के बाद से प्रशासन ने विवादग्रस्त जोगी नवादा इलाके में PAC और RAF तैनात कर रखी हैं। पुलिस के मुताबिक भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश बरेली देहात के थाना हाफिजगंज क्षेत्र में सामने आई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिशें दे रही है। सावन के छठवें सोमवार को जोगी नवादा और चक महमूद में फोर्स तैनात रही। यहां से कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई। वहीं सीबीगंज के तिलियापुर गांव में प्रशासन बेहतर माहौल बनाने में कामयाब रहा। तिलियापुर में पिछले रविवार को डीजे बजाने के विरोध में दूसरा पक्ष सामने आ गया था। पुलिस प्रशासन की सतर्कता से उस समय टकराव टल गया। सोमवार को तिलियापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा निकाली गई। दूसरे पक्ष ने फूल बरसाकर कांवड़ियों का भव्य स्वागत भी किया। बरेली के थाना मीरगंज इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में तीसरी बेटी होने से बौखलाए पिता ने नवजात की जान लेने की कोशिश की और नवजात को जिंदा दफन करने की कहकर उठा ले गया। प्रसूता के चीखने पर अस्पताल के चौकीदार ने पुलिस बुला ली। इस पर पुलिस ने आरोपी का पीछा किया तो नवजात बच्ची को रास्ते में छोड़कर भाग गया। फिलहाल नवजात स्वस्थ है।